हालेलुया हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा करते हैं खुदा, तारीफ करते हैं खुदा अपने यीशु, पढ़ाई करते हैं नाज़री, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह, उद्धार करता खुदा, मेरे ईश्वर, मेरा प्रभु, स्वर्ग के ऊपर अति महान तेजों में खुदा धन्यवाद देते हैं, प्रशंसा करते, तारीफ करते, पढ़ाई करते, फिर से प्रभु से आपकी हजूरी में आते हैं, क्योंकि आपने फिर से हमें मौका दिया है, अवसर दिया है, सुनहरा पल दिया है। हाँ प्रभु जी, दिन का सुख से भरा हुआ प्रभु सवेरा दिया है, सुबह भोर का प्रभु जी हर्ष आनंद आप दिए हैं प्रभु। आज के दिन के समय को हमारे लिए प्रभु सफलता का समय बना है। धन्यवाद प्रभु जी, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं प्रभु, तारीफ बड़ाई करते हैं प्रभु, आपकी मर्जी से, चाहत इच्छा से प्रभु जी, कृपा से, करुणा से, दया से, अनुग्रह से, महिमा से फिर से प्रभु जी नई किरण हमारे जीवन में उदय हुआ है, नई प्रकाश उदय हुआ है। इस बात के लिए प्रभु जी आपको धन्यवाद देते, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते, पढ़ाई करते हैं। धन्यवाद आपकी हजूरी में आकर के प्रभु आपका करते हैं। धन्यवाद हो यीशु, जितना भी आपकी स्तुति की जाए उतना ही कम है, क्योंकि आप हमारे जीवन में इतना काम किए हैं जो कि गिना नहीं जा सकता। इतना उपकार हमारे ऊपर आपका है प्रभु जी, गिना नहीं जा सकता। इतना आशीषें दिए हैं, बरकत से भरे हैं प्रभु की गिना नहीं जा सकता, वर्णन नहीं किया जा सकता। धन्यवाद यीशु, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, पढ़ाई करते हैं। धन्यवाद हो यीशु से, धन्यवाद हो यीशु से। मेरे प्रियो, याद कीजिए प्रभु के काम को, याद कीजिए प्रभु के उपकार को, याद कीजिए प्रभु के सारे कार्यों को जो कि आपके जीवन में वो किया है। मेरे प्रियो, जो कोई प्रभु के निकट है, प्रभु के प्रेम में है, प्रभु के भय में है, प्रभु की सुनता मानता है, प्रभु के आज्ञा का पालन करता है, वो नहीं कहेगा कि प्रभु उसके लिए कुछ नहीं किया है। वो ये बात कभी नहीं करेगा, नहीं कहेगा। सब प्रभु के कामों को देखे हैं। मेरे प्रियो, आप देखे होंगे, कोई आया तुरंत चंगाई मिल गया, वो चला गया, रहा नहीं, टिका नहीं। मेरे प्रियो, यदि आकर के जाने वाले लोग चंगाई पा सकते हैं, प्रभु के काम को देख सकते, अपने जीवन में आशीषों से भर सकते हैं, बरकत से भर सकते हैं, फिर आप तो अभी तक प्रभु के प्रेम में हो। क्या आप नहीं आशीषों से भरे हुए हो? क्या आपके जीवन में प्रभु काम नहीं किया है, चमत्कार नहीं किया है? याद करो, हाँ याद करो और प्रभु को धन्यवाद दो, उसकी स्तुति करो, प्रशंसा करो, तारीफ करो, पढ़ाई करो। आज की समस्या, आज का परेशानी, दिक्कत, तकलीफ, बीमारी, विपत्तियां, दुख, शैतानी हरकतें, चिंता, टेंशन, डिप्रेशन, तनाव, आर्थिक तंगी, गरीबी, दरिद्रता खत्म हो जाएगा। जब आप बीते हुए जीवन को याद करोगे कि आप कैसा थे, किस अवस्था में थे, कैसे जी रहे थे, प्रभु ने कैसे आपको क्या किया, अंधकार में से ज्योति में लाया, आपको जीवन दिया,
याद करोगे तो आपके मुंह से प्रभु की महिमा होगा। धन्यवाद के साथ आज की समस्या प्रभु के सम्मुख आप रखोगे। प्रार्थना भी से आज का प्रेयर रिक्वेस्ट है, प्रभु के सम्मुख आप रखोगे और प्रभु यही चाहता है, हाँ यही चाहता है कि हर एक सन, हर एक लोग धन्यवाद के साथ अपना प्रार्थना विषय प्रेयर रिक्वेस्ट प्रभु के सम्मुख रखिए, उत्तर पाइएगा। चिंता मत कीजिए कि आपके जीवन में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। डिप्रेशन तनाव में मत जाइए, ज्यादा सोचिए मत, प्रार्थना कीजिए। कल प्रभु आपको जीवन दिया, आज भी देगा। समस्या को खत्म किया, परेशानी को खत्म किया, आप पे सुखी से कितने वर्ष रहे, आज भी रहेंगे। कल आज और युग न युग हमारा परमेश्वर एक सा है, वो नहीं बदलता। उसका सामर्थ्य दिन प्रतिदिन में, उसका काम दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ जा रहा है, घट नहीं रहा बल्कि बढ़ता हुआ जा रहा है। प्रार्थना करो, फिर से प्रभु के काम को देखोगे, फिर से प्रभु के चमत्कार को, उपकार को, महिमा को, भलाई का काम जीवन में अपने लाइफ में देखोगे, आज के दिन में देखोगे। प्रार्थना करो। धन्यवाद यीशु, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं। मेरे प्रियो, मसीहों के लिए हर एक दिन नई होता है। डरो मत कि कल जो हुआ आज भी होगा। मेरे प्रियो, हर एक दिन नई होता है। आज का दिन नया है, प्रभु ने नया बनाया, हमारे जीवन में नया दिन जोड़ा है। बीता हुआ एक भी दिन हमारे जीवन में प्रभु दोहराता नहीं है, किसी के जीवन में नहीं दोहराता। लोग कहते हैं कल जैसा आज का दिन था, हम परेशान हुए, कल जो भी समस्या में थे आज भी है। ऐसा नहीं है, हर एक दिन प्रभु नया बनाता है, समय नया लाता है, मौसम नया करता है। भोर सवेरा सुबह नहीं होती है, हाँ नहीं होती है। प्रार्थना नहीं कीजिएगा, वचन के अनुसार नहीं चलेगा, जो मन में आएगा वो कीजिएगा। प्रभु का भय नहीं खाइएगा, नहीं डरिएगा प्रभु से, तो आपका दिन तो एक ही जैसा आपको लगेगा। कुछ बदलाव, कुछ चेंजिंग नहीं आपको दिखाई देगा। कुछ नया आपके जीवन में किसी दिन नहीं होगा। विशेष आप कुछ नहीं कर पाएंगे, नहीं बन पाएंगे, एक जैसा ही आपका दिन बीतेगा। प्रार्थना करो, वचन को पढ़ो, उपवास रहो, खुद को चेंज करो, बदलो। संसार के सदृश मत बनो, संसार में से प्रभु आपको बाहर निकाला है। फिर से शरीर संसार के अभिलाषा में मत फंसो, प्रभु में नहीं सृष्टि हो। पुराने मनुष्यत्व को उतार दियो हो, फिर से धारण मत करो। मन नया हो गया है, चाल चलन भी नहीं होनी चाहिए। उठना, बैठना, लेटना, सोचना, देखना, बोलना, सब कुछ चेंज होना चाहिए प्रभु में। तो मेरे प्रियो में आपको बता दूं कि हर एक दिन आपको भी नहीं लगेगी। खुशी हर से भर करके प्रभु को धन्यवाद दोगे, प्रभु की महिमा करोगे आनंद से भर करके। मेरे प्रियो, हर एक दिन में आप सफलता के मार्ग पर चलोगे, हमेशा जय में चलोगे। उत्सव, आनंद, हर समय आपके जीवन में होगा। प्रशंसा, महिमा पाओगे, पढ़ाई आपका होगा। प्रार्थना करो, प्रार्थना सब कुछ है, बदलने का, करने का ताकत, सामर्थ्य रखती है।
प्रार्थना करने वालों के लिए एक भी दिन बीता हुआ दिन जैसा नहीं लगता। कुछ भी असंभव, नामुमकिन, कठिन, मुश्किल नहीं होता। वो कभी निराश नहीं होते, उनके मुख पर उदासी नहीं छाता, उनका मुख कभी काला नहीं होता, कभी वो लज्जित शर्मिंदा नहीं होते, झुकते नहीं, गिरते नहीं, फंसते नहीं। प्रार्थना करो, प्रार्थना सब कुछ चेंज करेगा, सब कुछ सही करेगा, बनाएगा, बदलेगा। जो कोई प्रार्थना वाला जीवन खो चुका है, वचन पर मन लगाने वाला जीवन खो चुका है, उपवास रहने वाला जीवन खो चुका है, आत्मा के चलान नहीं चलता, मेरे प्रियो, वो खतरा में है। शैतान ऐसे लोगों से खुश रहता है, आनंदित रहता है। वो चाहता है कि प्रार्थना करना छोड़ दो, वचन को पढ़ना छोड़ दो, आत्मा के चलाए चलना छोड़ दो, चलाए चलना छोड़ दो, मन की सुनो, जो मन में आता है वो करो, शरीर संसार के अभिलाषा में फंसो, शारीरिक काम पर मन लगाओ, प्रभु के आज्ञा का उल्लंघन करो ताकि वो आपके जीवन में प्रवेश कर सके, उसकी एंट्री आपके जीवन में हो सके। पहला पत्रस 5 अध्याय के 1 से पढ़िएगा तो उसमें लिखा है कि शेर के नाई इस खोज में रहता है कि कौन कमजोर हो, परमेश्वर से थोड़ा दूर जाए कि मैं उसे फाड़ पाऊं। शैतान का योजना, शैतान का प्लान, शैतान का काम उसी के जीवन में होता है जो कोई प्रभु की सुनना कम कर देता है, प्रभु की मानना कम कर देता है, उसे जो सही लगता है वही करता है। वचन से कोई मतलब नहीं, आज्ञा से कोई मतलब नहीं, विधि नियम से कोई मतलब नहीं, जो अच्छा लगता है वही करता है। जो कोई, मेरे प्रियो, शैतान उसी के ऊपर अटैक करता है, उसे पता नहीं चलता लेकिन वो शैतान के हाथ में है। जब पूरी तरह शैतान उसको अपने हाथ में, अपने वश में कर देगा, तब दंड देगा, तब सताएगा, दुख देगा, परेशान करेगा, कामों में बाधा डालेगा, तब वो जानेंगे कि वो शैतान के हाथ में है। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग तो प्रभु के पास लौट आते हैं, पर बहुत सारे लोग मर मिटते हैं, मौका नहीं देता शैतान। दोबारा कोई शैतान के हाथ में जाएगा, कम चांस से बचना, शैतान के हाथ में मत जाओ, प्रभु की सुनो, मानो, प्रभु के विधि नियम पर, आज्ञा पर मन लगाओ, वचन पर मन लगाओ। अपने जीवन में शैतान के एंट्री होने मत दो, उपस्थिति होने मत दो। आपके जीवन में प्रभु की ज्योति जले, प्रभु का उपस्थिति प्रेजेंस रहे। धन्यवाद यीशु। स्तुति करते हैं प्रभु जी, जिनका मन प्रार्थना में नहीं लगता उनका मन प्रार्थना में लगने पाए, जिनका मन प्रभु जी वचन को सुनने में, प्रभु जी आपके जीवित अनमोल वचन को सुनने में नहीं लगता, पढ़ने में नहीं लगता, उनका मन वचन को सुनने में, पढ़ने में लगने पाए। जिनका मन खुदा उपवास रहने में नहीं लगता, शैतान कमजोरियां दिखाता है, प्रभु शरीर पर उनका ध्यान ले जाता है, प्रभु उन्हें उपवास रहने की अनुग्रह दे। मेरे प्रियो, शरीर पर ध्यान मत दो, कभी उपवास नहीं रहोगे। शैतान शरीर को दिखाता है, देख तू कमजोर है, तेरा शरीर पतला दुबला है, उपवास रहेगा तो और कमजोर हो जाएगा। क्या करेगा शैतान? बाधा डालता है। लेकिन शैतान की मत सुनो, अपने शरीर पर ध्यान मत दो, उपवास रहो। बहुत कम लोग उपवास रहते हैं और उसमें से भी बहुत कम लोग अपने उपवास का प्रतिफल पाते हैं। उपवास में नियम है, विधि है, आज्ञा है जो कि पालन करना होता है। झगड़ा, लड़ाई, कलह, क्लेश, शारीरिक बातें नहीं करना होता, पूरी तरह वचन के अनुसार चलना होता है। तो उपवास का प्रतिफल प्रभु उन्हें देता है, उपवास के दशा को देख करके उत्तर देता है।
शैतान कभी नहीं चाहेगा आप उपवास रहो। उपवास रहने से सामर्थ आता है, प्रभु के आत्मा में बढ़ते हो, प्रभु के करीब आते हो, शैतान का बल शक्ति टूटता है। उपवास रहना जरूरी है, फास्टिंग रहना जरूरी है। उपवास में प्रार्थना करोगे, वचन पढ़ोगे, वचन पर मन लगेगा। जो प्रार्थना में बाधा रुकावट को डालता है, वचन पढ़ने में, सुनने में, नींद को, झपैनी को, जमाई को लाता है, वो शैतान, वो पूरी आत्मा खत्म होगा आपके अंदर से, जीवन से। उपवास रहोगे तो। सो मेरे प्रिय, उपवास रहना है, उपवास में दुआ प्रार्थना करना है, गिनती याचना करना है, धन्यवाद खुदा, स्तुति करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते, पढ़ाई करते। प्रभु जी अनुग्रह कीजिए, आज दिन भर की रोटी दीजिए, सुख के नदी में से जल पिलाइए, आत्मिक भी जल रोटी से तृप्त कीजिए। धन्यवाद हो यीशु जी, प्रशंसा करते हैं प्रभु जी, तारीफ बड़ाई करते हैं। धन्यवाद आपकी हजूरी में आकर के आपकी महिमा हो। प्रशंसा हो लॉर्ड जीसस, प्रशंसा हो लॉर्ड जीसस, प्रशंसा हो लॉर्ड जीसस, प्रशंसा हो लॉर्ड जीसस। प्रभु जी कमेंट के जरिए जो लोग जो कोई प्रभु जी प्रेयर रिक्वेस्ट दिए हैं, प्रार्थना विषय दिए, प्रार्थना निवेदन दिए, आपके सम्मुख हम रखते हैं। ध्यान दीजिए, दृष्टि कीजिए, सबों के प्रेयर रिक्वेस्ट के ऊपर प्रभु जी दृष्टि कीजिए और उत्तर हाँ आमीन में दीजिए, ताकि वो आनंद से भरकर महिमा करे, आपकी प्रशंसा करे, आपकी तारीफ करे। धन्यवाद देते, सहायता कीजिए, मदद कीजिए। प्रभु जी गाइड करने वाले आप एकमात्र परमेश्वर हैं। गाइड कीजिए, सबों को संभालिए, सबों का उपकार कीजिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं, स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं। जो कोई प्रभु जी इस प्रार्थना को रिसीव किए, जो कुछ चाहते हैं आपसे प्रभु जी, उनके चाहत को पूरा कीजिए प्रभु। सबों के जीवन में काम कीजिए, सबों के जीवन में चमत्कार कीजिए, बड़े बड़े कार्यों को कीजिए। आप अद्भुत अनोखा परमेश्वर है, प्राकर्म परमेश्वर है, दयावंत खुदा है प्रभु। धन्यवाद हो इज़राइल के परमेश्वर, स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं सेनाओं की यहोवा, पवित्र 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 परमेश्वर। धन्यवाद, सारा आदर महिमा और सम्मान आपको मिले प्रभु। जो कोई प्रभु दान दशमांश भेजे हैं, स्वर्ग की झरोखे, आकाश की झरोखे खोल करके उन्हें प्रेस कीजिए। जो कुछ का कारोबार है, जॉब है, उसमें आगे बढ़ाइए। जो कुछ की कमी घटी अद्भुत रीति से पूरा कीजिए प्रभु जी। हर एक प्रभु, हाँ, हर एक आगे बढ़ने पाए, स्वस्थ रहे, भाला चाहना रहे, ऊंचे पढ़ने योग्य, ऊंचा पद पाए, सबों का परिवार भाला चाहना रहे, स्वस्थ रहे, कुशल से जीवितों के पृथ्वी पर जीवित रहे, आशीष पाए स्वर्गीय पिता। सबों के लिए प्रभु जी अपने उत्तम भंडार से आशीष से प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, आशीष से उठेलिए प्रभु, सबों के जीवन में उठेलिए। धन्यवाद, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना विनती आपके उद्धार करता नामों में मांगते और कहते हैं आमीन 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 लॉर्ड जीसस, आमीन। मेरे प्रियो, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, आशीषित करेगा, अद्भुत रीति सबका ध्यान रखेगा, देखभाल करेगा, देखभाल करेगा। मेरे प्रियो, आपका कोई प्रार्थना विषय, प्रार्थना निवेदन है तो कमेंट के जरिए दे सकते हो, उसका उत्तर आपको मिलेगा, क्योंकि हम आपके कमेंटों को देखते, प्रभु से दुआ प्रार्थना भी करते हैं। प्रभु में धीरज धरो, प्रभु को सब पता है कौन सी काम है आपके लिए कब करनी है। प्रभु आप सबों को ब्लेस करें। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में, मीठे मधुरे नाम में जय मसीह की।